अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिवार की समस्त साधवियां वंदे मातरम। गंगा मैया की, परम पूज्या दीदी माजी की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य संत वृंदों की। सभी लोगों से निवेदन है, सभी बैठे। राष्ट्र के गौरव और हमारी संन्यास परंपरा के गौरव, प्लीज छायाकारों से निवेदन है सभी अपने स्थान पर रहें, जिससे कार्यक्रम सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चले। आज हमारे राष्ट्र के गौरव, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका इस राष्ट्र में निभाई, आज जो भव्य और दिव्य राम मंदिर अयोध्या में है, उसमें मुख्य भूमिका निभाने में जिनका विशेष योगदान रहा, भूमिका निभाई और निभवाई अपनी परम शिष्या साध्वी ऋतंबरा जी से, ऐसे युक्त स्वामी परमानंद महाराज। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नेतृत्व, मैंने एक किताब पढ़ी थी, हिमालय के एक योगी ने लिखी थी। उसने लिखा था, एक न एक दिन हिमालय जागेगा, एक न एक दिन हिमालय बोलेगा, एक न एक दिन देवभूमि उत्तराखंड बोलेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब देवभूमि उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से बोल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद योग पुरुष स्वामी परमानंद जी का और उनके उत्तराधिकारी शिष्य। ऐसा है, अब तो चाबी भी इनके पास है, और जिसके पास कोष की चाबी हो, बस ये है कि राजकोष का सदुपयोग हो। मुझे विश्वास है, मैंने बचपन से इनको देखा है, बहुत ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं। हमारे महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी अभी हमारे बीच में भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में आई। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो, जोरदार अभिनंदन कर दो। आज अभिनंदन का दिन है, वंदन का दिन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग शांत रहें। वो जो साध्वी ऋतंबरा जी ने, मैंने पहले भी आपको संकेत किया था, ये तो सबने अपने अपने ढंग से काम किया, लेकिन साध्वी ऋतंबरा जी ने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का जो कार्य इस राष्ट्र में किया, वो बहुत ही अविस्मरणीय है। साध्वी ऋतंबरा जी को हम बहुत साधुवाद देते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब 2-2 मिनट में अपनी बात कहनी है, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी और कई कार्यक्रमों में जाना है। आचार्य जी भी हमारे बहुत व्यस्त रहते हैं, कई मीटिंग्स वहाँ होती रहती हैं। मैं निवेदन करूँ, महामंडलेश्वर संतोषी माता जी 2 मिनट, और उसके बाद हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज अपनी शुभकामनाएं देंगे, और उसके बाद फिर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज निर्वाण पीठाधीश्वर, उसके बाद आचार्य बालकृष्ण जी, और उसके बाद जो है हमारे फिर योग पुरुष स्वामी परमानंद जी का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। फिर हम आज के मुख्य अतिथि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सुनेंगे। बोलो भारत माता की। भाई आप लोग बैठ जाओ, नहीं तो पीछे वाले कैसे देखेंगे। प्लीज बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी पत्रकार बैठ जाइए, फोटो सेशन हो चुका है, सब बैठ जाए अपनी जगह। मेरा सभी से महामंडलेश्वर सोत्रे ब्रह्मेश विश्वकानंद जी भारती जी महाराज,
इस आयोजन के परमाध्यक्ष साध्वी ऋतु महाराज जी, परम श्रद्धेय पूज्यपाल अखंड परमधाम के परमाध्यक्ष परम पूज्य युग पुरुष महाराज श्री परम श्रद्धेय बालकृष्ण जी, परम श्रद्धेय मुंशी यमुनापुरी जी महाराज, हमारे रविंद्रपुर जी महाराज सेक्रेटरी खड़े के, और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे परम श्रद्धा मैत्री महामंडलेश्वर मैत्री गिरी जी महाराज, समस्त साध्वी एवं उपस्थित सभी भगवत अनुरागी जन, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस वात्सल्य गंगा आश्रय में बैठ करके पूज्य साध्वी दीदी मां ऋतम्बरा, जिन्होंने अपने ऋतम्बरा प्रज्ञा के द्वारा हमारे संपूर्ण भारत में ऐसी अलख जगाई, जन जन के मन में ऐसी दिव्य राम लहर दौड़ाई, जिससे कि सदियों से जो संघर्ष चल रहा था राम मंदिर को लेकर, जिसके पीछे हजारों लोगों का बलिदान था, उस बलिदान को, उस त्याग को, उस तपस्या को, उस साधना को सफल करते हुए अपनी वाणी के द्वारा पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से इस महान कार्य को संपन्न किया, और जिन्होंने वात्सल्य ग्राम के माध्यम से अपने हृदय के वात्सल्य को जन जन के मन मन में पहुंचा करके ये महान सेवा का कार्य किया। ऐसी प्रज्ञावान, निष्ठावान, सामाजिक कार्य करने वाली और अध्यात्म के साथ चलती हुई, अध्यात्म और व्यवहार को दोनों को समन्वय करती हुई, साथ में चलती हुई ऐसी हमारी पूज्या ऋतम्बरा दीदी, जिन्हों का आज बड़ा ही हर्ष हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि आपको ये जो पद मिला भारत विभूषण का ये पद, मुझे ऐसा लगता है कि हम संपूर्ण साध्वियों का गौरव है, और हम सब साध्वियां बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि मुझे वो समय याद आता है आज से 50 साल पहले साध्वियों की क्या स्थिति थी, वो किस तरह से समाज में यदि कोई साध्वी निकल कर कुछ करना चाहती थी तो उसके लिए कितनी बाधाएं होती थी। परंतु आज का समय है, मैं आपके द्वारा इतनी साध्वियों को देखकर, कल मेरे पास शिरोमणि जी वो निमंत्रण देने आई थी, तो मैं कह रही थी कि मेरी आंखें ढूंढती थी समाज में कोई साध्वी है क्या। संत तो दिखते थे पर साधुयां कोई नहीं दिखती थी, मेरी आंखें तरासती थी। आज आपने वो मेरी अभिलाषा, चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। जिस तरह से मैं चाहती थी, मुझे ऐसा लगा कि ये आदर, ये सम्मान हम सब साधुओं का आपको प्राप्त हुआ और हम सब बहुत ही आत्मविभोर हैं। और ऐसे समय पर बहुत न कहते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि जिनकी कृपा से, जिन संत की कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, इसीलिए कहा गया है नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं होता। ऐसे गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपने जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया, ये गुरुदेव की कृपा का ही फल है और आपकी कर्मठता का, आपका त्याग का, आपका समर्पण का, आपकी निष्ठा का फल है, जो आपने इस कर्म योग की अलग जगाई। बहुत न कहते हुए अनेक आपके लिए शुभकामना करते हुए और पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद महामंडलेश्वर जी का। अब स्वागत की श्रृंखला चलेगी। सर्वप्रथम हमारे संन्यास परंपरा के गौरव, और आज भी हमारे यहाँ सन्यासी आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। आपने निरंतर